हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज के पास में वकील का फोन आता है और वो बताते हैं कि तलाक की डेट आ गई है। तलाक की डेट बहुत पास की होती है, तो वनराज उनसे कहता है कि ये डेट आप पोस्टपोन कर दीजिए और वकील कहते हैं कि यदि पोस्टपोन की तो फिर डेट बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो वनराज कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में मुझे अभी तलाक लेना ही नहीं है। और ये बात काव्या सुन लेती है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। काव्या जैसे ये बात सुनेगी वो वहीं पर रखा पास में एक पत्थर उठाएगी और वनराज के हाथ में देगी और कहेगी कि तुम एक काम करो, इसे मेरे सिर पे मारो और हमेशा के लिए इस स्टोरी को का किस्सा ही खत्म कर दो। वनराज कहता है आर यू मैड काव्या? काव्या कहती है हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे पागल बना रखा है। अब ये क्या है, तलाक नहीं लूंगा। कोई अनुपमा की बीमारी 2-3 दिन की तो है नहीं जो कि बस 2-3 दिन बाद में सही हो जाएगी। तुम बहुत अच्छे से जानते हो स्थिति को, फिर तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ये तलाक नहीं चाहिए? वनराज कहता है हाँ, मैं ये तलाक तब तक नहीं लूंगा जब तक अनुपमा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। अभी उसे मेरे साथ और सहारे की जरूरत है और मैं उसका सहारा बनूंगा। काव्या को गुस्सा आएगी। काव्या वनराज को पकड़कर जोर जोर से हिलाएगी और कहेगी तुम्हें ये तलाक लेना ही होगा। किसी भी हालत में तुम्हारा और अनुपमा का तलाक होकर ही रहेगा और अब की बार तुम पीछे नहीं हट सकते हो वी। वनराज उसका हाथ झटक कर बोलेगा कि अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी तो मैं इस तलाक के बारे में नहीं सोचूंगा। अभी मैं अनुपमा को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता, बात का बाद में देखेंगे। और ये बोलकर वहाँ से वनराज चला जाता है। उधर फिर फैमिली को दिखाते हैं। फैमिली में सभी लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं। समर, नंदनी, पाखी, बा, अनुपमा सभी लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। बाद में बा अचानक रोने लग जाती है। सब लोग बा के पास आते हैं, पूछते क्या हुआ। तो बा बोलती है कि यहाँ पर अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन जब भी सोचती हूँ कि हम यहाँ पर रुके क्यों हैं तो उसका कारण जानकर हमेशा मन दुखी हो जाता है। अनुपमा कहती है हम लोग हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम लोग अपने वर्तमान को तो जी ही नहीं पाते। समझ में नहीं आता कि दुनिया किस दौलत के पीछे दौड़ती है। असली दौलत तो ये है, यहाँ पर हम लोग खुले वातावरण में रह रहे हैं, पूरे परिवार के साथ में हम इंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। इससे बड़ी दौलत और क्या है। और जो रही बात मेरी तबीयत की, तो बा मुझे भी नहीं पता है कि मेरी तबीयत सही होगी या नहीं, मेरे पास में कितना समय है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जितना भी मेरे पास समय है मैं आप लोगों के साथ में बिता रही हूँ। मेरे लिए इससे बड़े सुख की बात और क्या होगी। और मेरे इस सुख के पल को आप दुखी मत कीजिए प्लीज़। बा भी आंसू पोंछती है। फिर वहीं पर इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी वाला गाना बजता है। सभी लोग खूब हंसी मजाक करते हैं। वनराज ये पूरा सीन दूर से देखता है। दूर से देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर अचानक उसके पास में अनुपमा आती है अम्ब्रेला लेकर और आकर उसके पास खड़ी होकर बोलती है कितना अच्छा लग रहा है ना, इन सब खुशियों को मैं खोना नहीं चाहती। मैं सही हो जाऊंगी ना तोशु के पापा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती हूँ, इस तरह से बुढ़ी होना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ मत होने दीजिएगा, मैं अच्छी हो जाऊंगी ना। वनराज अनुपमा के दोनों गालों पर हाथ लगाकर बोलता है चिंता मत करो अनुपमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हें खो नहीं सकता। और बस उसे पकड़कर जैसे उसे गले लगाएगा तो अचानक उसे पता चलेगा कि ये पूरा सपना था। सामने तो अनुपमा, बा, पाखी, नंदनी, समर सभी लोग अच्छे से मस्ती कर रहे हैं। फिर वो वहीं पर रखे एक टेबल के पास में पजल होगा, उस पजल को कंप्लीट करेगा और बोलेगा जिस तरह से इस एक टुकड़े के बगैर ये पजल अधूरा था, उसी तरह से तुम्हारे बिना ये परिवार और परिवार की खुशियाँ अधूरी है। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा अनुपमा। तुम्हारे बिना न तो मैं अपने इस परिवार की खुशी के बारे में सोच सकता हूँ, न अपने किसी भी एक दिन के बारे में सोच सकता हूँ। ये बातें वो मन में सोचता है। फिर वो अनुपमा की तरफ देखता है। उधर फिर नाइट का टाइम बताते हैं। काव्या को दिखाते हैं। काव्या अंधेरे में अकेली बैठी होती है। फिर वो अपना मोबाइल उठाती है और किसी को कॉल करती है। उधर फिर समर और पाखी को दिखाते हैं। दोनों खेलते हैं। समर जीत जाता है तो पाखी कहती है तुम चीटिंग करके जीते हो, इस तरह से चीटिंग करके खेलोगे तो मुझे नहीं खेलना है। और पाखी वहाँ से चली जाती है तो समर धीरे से बोलता है मैं तो चाह ही रहा था कि तू यहाँ से चली जाए जिससे मैं नंदू के साथ खेलूँ, पर नंदू कहाँ है। इतने में नंदिनी का मैसेज आता है समर के पास में और वो बोलती है कि बाहर वाले गेट के पास वाले गार्डन में आकर मुझसे मिलो। समर जैसे ही उससे मिलने जाता है वहाँ बहुत अंधेरा होता है। उसे समझ में नहीं आता, वो सोचता है यहाँ पर इतने अंधेरे में नंदिनी ने मुझे क्यों बुलाया है। और जैसे ही वो अंदर आता है तो अचानक पूरी लाइट चल जाती है। नंदिनी ने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया होता है, लाइटिंग, डिनर वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर होता है। समर कहता है पता है नंदू, तुम सबसे डिफरेंट हो, इसीलिए मुझे तुम पर इतना प्यार आता है। और वो उसे साथ में लेके आते, दोनों वहीं पर टेबल के पास बैठते हैं। फिर दोनों डांस करते हैं। डांस करने के बाद में नंदिनी बोलती समर पता नहीं क्यों मेरे मन में अभी भी लग रहा है कि मेरे पास्ट के बारे में हमें मम्मी को बता देना चाहिए।
समर कहता है वैसे मेरा मन तो नहीं है, पर तुम कहती हो तो एक बार मैं इसके बारे में सोचूंगा, पर अभी हम इतने अच्छे मोमेंट को स्पॉइल नहीं करेंगे। और बस वो दोनों गले मिलते हैं। उधर फिर फैमिली को दिखाते हैं। अनुपमा और इन लोगों ने डॉक्टर आदि को भी इनवाइट किया होता है डिनर पर, तो वो भी आते हैं, खाना सभी के लिए लगाते हैं। जैसे ही अनुपमा बा को बिठाने से पहले बोलती है, बा मैं आपके लिए चेयर लेकर आती हूँ, तो बा डॉक्टर आदि बोलते हैं अरे चेयर की क्या ज़रूरत है, इतनी प्रिटी वुमन तो ये तो यूं ही नीचे बैठ जाएंगी। तो बा भी खुशी खुशी नीचे बैठ जाती है। अनुपमा बोलती बा आप नीचे बैठ गई, आपके घुटने का दर्द? तो बा बोलती है अरे कोई घुटने का दर्द नहीं है, मैं तो नीचे ही बैठूंगी। फिर डॉक्टर आदि बोलते हैं वैसे मैं आपके जॉइंट पेन को दूर कर सकता हूँ। तो बा बोलती हाँ तो दूर कर देना, लेकिन मैं तुझे उसके लिए फीस नहीं दूंगी, मैं तुझे चोटी बनाना सिखाऊंगी। ऐसे खुले बालों में घूमता है, देखना चोटी बनाकर रखेगा ना तो कितना सुशील नारी की तरह कितना सुंदर लगेगा। सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। फिर अनुपमा सभी के लिए खाना लगाती है। पाखी बोलती है ये विंटर को पता नहीं किसका मैसेज आ गया और कहाँ चला गया। तो अनुपमा कहती है कि समर नंदिनी से मिलने गया है, और सभी लोग खाना खाते हैं। इतनी देर में अनुपमा का फ़ोन बजता है। वहीं पर दूर से काव्या बा की दूरबीन से इन लोगों को देखती है और बोलती है अच्छा हुआ बा जो आप बेंच पर ये दूरबीन भूल गई थी, तो आज ये मेरे काम आ रही है। बा की दूरबीन से वो पूरा सीन देखती है। वो देखती है फ़ोन बज रहा है, लेकिन अनुपमा फ़ोन नहीं उठाती है, क्योंकि वनराज और डॉक्टर आदि मना कर देते हैं। डॉक्टर आदि भी बोलते हैं खाना खाते समय उठना नहीं चाहिए, पहले खाना खा लीजिए, और वनराज भी मना कर देता है पहले खाना खा लो। तो अनुपमा खाना खाती है, फ़ोन बजता रहता है, घर के सभी लोग खाना खाते हैं। फ़ोन फिर से बजता है तो अनुपमा का खाना भी हो जाता है। अनुपमा जाती है, फ़ोन उठाती है, पूरा सीन काव्या ये दूरबीन में देखती है। और जैसे अनुपमा फ़ोन पर बात करती है तो वो बताती है जी वकील साहब बोलिए, और पूरी बात में वो सिर्फ जी 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 करती है। और इसके बाद बोलती है ठीक है जतिन भाई। जैसे वो जतिन भाई बोलती है तो वनराज अनुपमा का फेस देखता है और वो फ़ोन काट देती है। और फिर इसके बाद में वनराज की तरफ देख के थोड़ा सा इशारा करती है, तो वनराज भी हाथ जोड़ता है थाली के और वो भी बाहर आता है अनुपमा के पास में। वो दोनों एक जगह पे जाते हैं। वहाँ पर जाकर अनुपमा वनराज से कहती है तलाक की डेट आ गई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वनराज बोलता है क्योंकि मैं अभी ये तलाक चाहता ही नहीं हूँ, अभी मेरे लिए प्रायोरिटी है तुम और तुम्हारी तबीयत। अनुपमा कहती मैं और मेरी तबीयत सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब मैं इस तलाक को नहीं टालूंगी, ये तलाक होकर ही रहेगा। तो वनराज बोलता है अनु, और जैसे उसके गाल पर हाथ लगाता है तो अनुपमा पीछे हट जाती है और बोलती है अनुपमा, अनुपमा मेरा नाम है, और ध्यान रखना मुझे किसी के साथ और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जब मैं बेवफाई अकेले झेल गई तो ये बीमारी भी अकेले झेल जाऊंगी। और कल कथा के बाद में हम पूरे घर वालों को तलाक की डेट बताएंगे और परसों तलाक के लिए कोर्ट जाएंगे। आप ध्यान रखना ये तलाक होकर ही रहेगा। और गुस्से में अनुपमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और वनराज सिर्फ अनुपमा अनुपमा कहकर रह जाता है। इतनी देर में समर और नंदिनी भी आ जाते हैं। तो डॉक्टर आदि बोलते हैं ओ इतना डिलीशियस डिनर तुमने मिस कर दिया। तो समर बोलता है मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले, नहीं तो हम जाते ही नहीं। खैर अब तो यहीं पर रहेंगे, तो कभी और फिर हम फिर से प्लान कर लेंगे। और ये बात होती है, अनुपमा भी वहाँ पर आती है, फटाफट बर्तन उठाती है। डॉक्टर आदि समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है, वो भी बोलते हैं कि मैं वनराज को देख कर आता हूँ। वो वहाँ से जाते हैं, सब लोग पूछते क्या हुआ है मम्मी। समर भी बोलता है, बा भी बोलती है। वो गुस्से में सब सामान रखती है, तभी वो कांच का गिलास रखती है, वो नीचे गिर जाता है। तो अनुपमा कांच के टुकड़े उठाने लग जाती है। तो समर बोलता है मम्मी चोट लग जाएगी। अनुपमा कहती है इतनी बार चोट खा चुकी हूँ, इस चोट से डर नहीं लगता, पर हाँ ये कोशिश जरूर करूँगी कि किसी और को चोट ना लग जाए, इसलिए ये जितना भी बिखरा हुआ है इसे समेटना तो पड़ेगा ना। अनुपमा इस तरह से गुस्सा करती है और कोई समझ नहीं पाता है कि अनुपमा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। उधर काव्या को दिखाते हैं। काव्या बोलती है क्या बात है, अनुपमा ने तलाक की डेट सुन ली लेकिन घर वालों को नहीं बता रही है, क्यों नहीं बता रही है? फिर मन में सोचती है हो सकता अभी नहीं बता रही है, बाद में बता देगी। खैर मुझे अनुपमा पर पूरा भरोसा है और उसके दिए हुए वादे पर भी, वो ज़रूर मेरा साथ देगी। क्या वक्त आ गया है, देखो ना मुझे वनराज से ज़्यादा अनुपमा पर ट्रस्ट होने लगा है। उधर वनराज को भी दिखाते हैं। डॉक्टर आदि वहीं पर अपनी बांसुरी लेकर आते हैं और वो ओ माझी रे वाली धुन बजाते हैं और वनराज भी गाना गाता है और अनुपमा के बारे में पुरानी बातें सोचता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि घर वाले समर और नंदिनी की सगाई की तैयारी करेंगे और उन लोगों की सगाई की सारी रस्में चलेंगी। तो वहाँ पर काव्या आएगी और आकर कहेगी कि ये सगाई नहीं हो सकती। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।